नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बताएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इससे पहले आपने बुधवार को व्याख्यान नंबर फर्स्ट में सुना था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जीवनी, और आज उन्हीं के द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण कहते हैं जो स्मृतियों के आधार पर यानी कि याददाश्त के आधार पर रचना रची जाती है, उसे संस्मरण कहा जाता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के, जन्म तो उनका बेल्जियम यूरोप में हुआ था कि रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। बेल्जियम जो यूरोप में है वह जो पादरियों और धर्म गुरुओं की, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। जन्म उनका कामिल बुल्के का बेल्जियम यूरोप में हुआ, सारी पढ़ाई लिखाई उनकी यूरोप में हुई, लेकिन उन्होंने अपना कर्म भूमि क्षेत्र जो बनाया वह बनाया भारत की भूमि को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संस्मरण कहा जाता है याददाश्त के आधार पर जो बातें लिपिबद्ध की जाती हैं उसे संस्मरण कहा जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का फादर कामिल बुल्के से अच्छे संबंध थे, और उनके साथ जो भी उन्होंने समय बिताया उन्हीं का वर्णन उन्होंने इस रचना में किया है, जिस रचना का नाम उन्होंने दिया है करुणा की, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर कामिल बुल्के को हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था, अनेक भाषाओं का, बोलियों का भी उन्हें अच्छी परख थी। तो आइए शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा फादर कामिल बुल्के के चरित्र पर आधारित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। उनका जो चरित्र की विशेषताएं थीं वो ये थी कि उनका जो प्रेम था वो किसी एक के लिए नहीं था, वो सभी के लिए बराबर था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मेरी जो उनके साथ 35 वर्ष गुजरे,
मैं उनको अच्छी तरह जानता था, इसका मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ। तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। जो फादर कामिल बुल्के के अंदर प्यार उमड़ता था, अपनत्व था, ममता थी, उसकी याद आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को रह रहकर सताती है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब भी लेखक को फादर कामिल बुल्के की याद आती तो वो कहते कि उनकी याद करना ऐसा मानो जैसे किसी शांत संगीत को सुनना हो। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जब भी उनको देखते थे लेखक तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे मैंने किसी स्वच्छ जल में स्नान कर लिया है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। जब भी हम आपस में कोई हंसी मजाक करते थे तो फादर कामिल बुल्के भी हमारे बीच में आकर हंसी ठिठोली करने लग जाते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। जब भी लेखक के घर कोई विशेष कार्यक्रम होता तो फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति अवश्य होती और जब वो कोई छोटी रचना भी लिखते तो उस पर फादर कामिल बुल्के का सुझाव जो भी होता था लेखक उसे मानते थे। मुझे अपना किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे, आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके रुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, दुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हैं। उनका प्यार कैसा था कि जैसे बच्चे के लिए वात्सल्य उमड़ता है, ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार के वृक्ष खड़े हों और उनकी छाया हमारे ऊपर पड़ रही हो। लेखक ने फादर बुल्के के देहांत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फादर की जहरबाद से मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने हमेशा दूसरों को मिठास दी तो इन्हें जहर के समान भयानक बीमारी क्यों मिली। भगवान में जिनका पूरा विश्वास था उन्हें भी यह भयानक बीमारी जीवन के अंतिम पड़ाव में सहन करनी पड़ी। लंबा कद, गोरा रंग, नीली आंखें, सफ़ेद झलक मारती भूरी दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े से ढका शरीर जिसमें सभी को गले लगाने की आतुरता, ममता इनके अंदर हर व्यक्ति के लिए उमड़ती रहती थी। लेखक इनसे 35 साल से परिचित था। पहले इलाहाबाद में फिर दिल्ली में मिलते रहते थे। उनकी यादें संगीत में शांत थीं। उनको देखना करुणा के साफ पानी में नहाने के समान था। निराला जी द्वारा रचित परिमल के दिनों में हम एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। वे हमें बड़े के कारण हमारी खुशी में शामिल होते, गोष्ठी में वाद विवाद करते, रचनाओं पर अपने सुझाव देते, घर के उत्सवों में बड़े भाई व पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें आशीर्वाद देते। उन्होंने लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। वे देवदारू की छाया की तरह आज भी मेरे ऊपर हैं। लेखक उनका अपनापन आज तक नहीं भूला था। तो अभी आप मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो
हिंदी गद्य के प्रसिद्ध लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो ब्राज़ील में बेल्जियम में उत्पन्न हुए फादर कामिल बुल्के पर आधारित था, इसका व्याख्यान सुना। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।